नायरा और कार्तिक के लिए आज का दिन खुशियों से भरा था। पूरे लंबे 3 साल के बाद ये दिन आया था। आज नायरा के हाथों में कार्तिक के नाम की मेहंदी लगी हुई थी। उनके इस रिश्ते से उनके परिवार वाले भी राजी थे। आज उनकी शादी थी। वो आईने के सामने दुल्हन के चेहरे में खुद को देख रही थी। तभी उसके फोन पर घंटी बजती है। फोन कार्तिक का था। हेलो, मिसेस कार्तिक से बात हो सकती है? अभी तो नहीं, कल बात हो सकती है, क्योंकि नायरा भी मिसेस कार्तिक हुई कहाँ है। कैसी लग रही हो नायरा? वीडियो कॉल करूं क्या? जैसी हमेशा लगती हूँ। सुंदर और हॉट। थोड़ी देर बाद बारात लेकर आ ही रही हो, तब देख लेना। चलो मैं रखती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। कार्तिक बारात लेकर नायरा के घर आ जाता है। उनकी बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी करके वो अपनी नई नवेली दुल्हन को घर ले आता है। सुहाग रात के दिन जब वो उसका घूंघट उठा रहा था, नायरा कार्तिक से कहती है, कार्तिक मुझे शर्म आ रही है। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। उसे ऐसा करता देख कार्तिक नायरा से कहता है, नर्वस तो मैं भी हूँ नायरा। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज ऑफिशियली मिसेस कार्तिक बन गई हूँ। उसकी ये बात सुनकर कार्तिक ने नायरा को गले लगा लिया। उनकी धड़कनें बहुत तेज हो गयी। तभी कार्तिक ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है नायरा। सरप्राइज? अरे वाह, थैंक्स। तुम्हें तो पता है ना मुझे सरप्राइज कितने पसंद है। वैसे सरप्राइज है क्या? तब कार्तिक ने तकिए के नीचे से एक एनवलप निकाला और उसे नायरा को दे दिया। एनवलप? ये कैसा सरप्राइज है? अरे इसे खोल कर तो देखो। नायरा ने जैसे ही एनवलप को खोला, उसके चेहरे पे लंबी सी मुस्कान आ गई। उसने कार्तिक को एक बार फिर गले लगाते हुए कहा, आई लव यू कार्तिक, आई लव यू। पसंद आया सरप्राइज? बहुत पसंद आया। तो फिर जल्दी सो जाते हैं, सुबह फिर मनाली के लिए जल्दी निकलना है हमें हनीमून के लिए। आई एम सो एक्साइटेड कार्तिक। तुम्हें तो पता है ना मुझे ठंडी जगह और बर्फ कितनी पसंद है। अगले दिन वो दोनों अपनी कार से मनाली के लिए निकल पड़े। 5 घंटे की ड्राइव के बाद वो मनाली पहुंच गए। मनाली पहुंचते ही नायरा का चेहरा खिल गया। वहाँ स्नोफॉल हो रहा था। स्नोफॉल देख नायरा का ठिकाना नहीं रहा। उसने कार्तिक से कहा, कार्तिक कार रोको ना, आई जस्ट वॉन्ट टू फील द नेचर, आई जस्ट वॉन्ट टू फील द मनाली। कार्तिक ने अपनी कार रोक दी। नायरा कार से बाहर निकली। उसने अपनी दोनों बाहें खोल दी। ऐसा लग रहा था वो नेचर को गले लगा रही है। कार्तिक मैंने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ स्वर्ग ऐसे ही दिखता होगा। उसकी बातों को सुनकर कार्तिक हंसने लगा और उससे बोला, ओए मिसेस कार्तिक, अभी से तुम स्वर्ग वर्ग की बातें मत करो, अभी तो जीना है, मस्ती करनी है। ये कहकर उसने नायरा के ऊपर एक बर्फ का गोला फेंका। तुमने मुझे बर्फ का गोला मारा? रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। फिर वो दोनों मनाली की खूबसूरती में खो गए। उस टाइम पीक सीजन था, इसलिए वहाँ पर टूरिस्ट की बहुत भीड़ थी। वहाँ पर बहुत से नए कपल नजर आ रहे थे जो बर्फ का मजा ले रहे थे। अब तो शाम भी होने वाली थी। इसी बीच कार्तिक को कुछ याद आ गया। ओ तेरी, एक बात तो मैं भूल गया नायरा। क्या भूल गए? यार हमने यहाँ रुकने के लिए होटल में कोई कमरा तो बुक ही नहीं किया। मैंने सोचा था पहले यहाँ पहुँचकर रूम बुक करूँगा फिर घुमाऊंगा, लेकिन तुमने तो बीच रास्ते में कार रुकवा दी। मस्ती में इतना गुम हो गया कि मैं भूल गया। उसके बाद वो फौरन वहाँ से निकले और होटल की तलाश के लिए निकल गए, लेकिन उन्हें कोई भी होटल नहीं मिला क्योंकि स्नोफॉल की वजह से वहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आए हुए थे। नायरा 1 दर्जन से ज्यादा होटलों में गया, लेकिन कोई रूम खाली ही नहीं है। अरे तुमने ऑनलाइन बुक क्यों नहीं किया कार्तिक? मुझे लगा हमें रूम मिल ही जाएगा, मुझे क्या पता था यहाँ आकर वाट लग जाएगी। अच्छा अब क्या करना है? वापस चलना है या गाड़ी में सोना है? अरे बिल्कुल नहीं, पूरा 1 हफ्ते का प्लान बनाया है मैंने। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनके पास एक आदमी आता है जिसका नाम नक्श होता है। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते नमस्ते साहब, आप होटल में कमरा ढूंढ रहे हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? पता चल जाता है साहब, 20 सालों से टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको एक कमरा दिलवा देता हूँ। कार्तिक और नायरा नक्श के साथ निकल जाते हैं। वो उन्हें एक होटल में लेकर आता है जो शहर से काफी दूर था। नायरा कार्तिक से कहती है, ये होटल तो बहुत ही छोटा है, पर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा कार्तिक? अरे नायरा 1-2 दिन यहाँ रुक जाते हैं जब तक मैं नया रूम ले लूँगा। वैसे होटल तो बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। मैनेजर नेते कार्तिक से कहता है, यहाँ आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। होटल हमारा शहर से दूर जरूर है, लेकिन हमारा होटल किसी शहर से कम नहीं है। कार्तिक अपने रूम में लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। तभी नायरा पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है। हाँ तो मिस्टर कार्तिक, आप यहाँ भी काम करने के लिए आए हैं? मुझे तो आप वक्त देते ही नहीं है, फिर यहाँ आने का क्या फायदा? ये कहकर नायरा
नायरा वहाँ से जाने लगी, उसे ऐसा करता देख कार्तिक ने नायरा का हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो नायरा? लेकिन तुम गुस्से में और भी खूबसूरत लगती हो। जाओ हटो, जाकर अपना काम करो। नायरा, मुझे माफ कर दो। ये कहकर कार्तिक नायरा को गले लगा लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। पूरा एक सप्ताह वो उसी होटल में रुकते हैं। लेकिन एक सप्ताह बाद जब वो अपने घर वापस आते हैं, उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। कार्तिक अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है, तभी नायरा ने उसके फोन पे एक वीडियो भेजी। वीडियो देखकर कार्तिक के होश उड़ जाते हैं। वो वीडियो उसका और नायरा का था। उस वीडियो में उन दोनों के काफी प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं। ये कब हुआ? ये किसने किया? कार्तिक जल्दी से ऑफिस से निकलता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, नायरा कार्तिक को देखकर रोने लगती है। सब खत्म हो गया कार्तिक, सब खत्म हो गया। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। उनका वीडियो वायरल हो जाता है। लाखों लोग उनका वीडियो देख लेते हैं। अपनी बदनामी के डर से नायरा बहुत रो रही थी। उनके रिश्तेदारों दोस्तों के बहुत फोन आ रहे थे। इन सारी चीजों के लिए नायरा अपने आप को जिम्मेदार मान रही थी और उसने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। उसने नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली। कार्तिक नायरा को उसी समय हॉस्पिटल लेकर जाता है। नायरा, नायरा, ये तुमने क्या किया? डॉक्टर नायरा का जब भी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन नायरा कोमा में चली जाती है। डॉक्टर कार्तिक से कहते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। नायरा कब तक कोमा से बाहर आएगी? 2 महीने बाद या 1 साल बाद? कार्तिक ये सुनकर रोने लगता है, लेकिन वो तय कर लेता है जिसने भी ये सब किया इसको वो सजा दिलवा कर रहेगा। कार्तिक को पूरी तरह शक था ये सारी वीडियोस उसी होटल में बनाई गई हैं। वो उसी समय पुलिस स्टेशन जाता है और एसीपी अक्षरा को ये सब बातें बताता है। अगले दिन एसीपी अक्षरा कार्तिक के साथ मनाली उसी होटल में पहुंचती है। एसीपी अक्षरा होटल के बाहर छुप जाती है। कार्तिक होटल के अंदर जाता है। नैतिक मैनेजर को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। उसने नैतिक का कॉलर पकड़ लिया। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरा कॉलर क्यों पकड़ लिया? अच्छा, बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या तुम? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। होटल का मैनेजर नैतिक बहुत ही शातिर था। वो कार्तिक से कहता है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ और भी लोग रहते हैं। लेकिन कार्तिक गुस्से में उसे 2 थप्पड़ मार देता है। नैतिक अपने स्टाफ को बुलाता है। जो स्टाफ कम, गुंडे ज्यादा लग रहे थे। इस आदमी को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। देखो तो क्या अनाप शनाप बोल रहा है। इसकी इतनी पिटाई करो, इसकी बोलती बंद हो जाए, जैसे हम औरों की करते हैं। वो सब जैसे ही कार्तिक को मारने वाले होते हैं, तभी एसीपी अक्षरा वहाँ पर आ जाती है। पहले नैतिक मना करता है, लेकिन पुलिस के डंडों से वो सब सच बोल देता है। उन्हें 10 साल की सजा हो जाती है। अब नायरा भी कोमा से बाहर आ जाती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है होटल के मैनेजर का क्या नाम था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी ही कहानियाँ